होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत नहीं होती तो गजल कौन कहता, किंचर के फूल को कमल कौन कहता। प्यार तो कुदरत की करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। तो जय हिंद। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 9th क्लास मैथ की। ये बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है क्या भैया, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मतलब जिसके पावर में 2 होता है, यानी कि द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड और त्रिघातीय गुणनखंड मतलब बहुपद। मतलब कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि द्विघातीय द्विघातीय बहुपद जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका बहुपद कैसे निकालेंगे और त्रिघात वाले बहुपद वाले का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। त्रिघात वाले जो भी बहुपद होते हैं मतलब उनका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे ये देखने वाले हैं। तो गाइस हम लोग इसमें देखेंगे और आप लोग बन रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। सबसे पहले देखिए हम लोग सीखेंगे क्या कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x प्लस में 10, इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्या गुणनखंड निकालना है, तो अगर स्क्वायर वाला निकालेंगे तब जगह क्यू वाला में समझ में आएगी। तो स्क्वायर वाला हमें नहीं आएगा तो क्यू वाले भी हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंटू में क्या करना पड़ेगा, लास्ट। यस भाई, गुणनखंड निकालना है तो फर्स्ट इंटू में क्या करना पड़ेगा, लास्ट। तो फर्स्ट इंटू में लास्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा। फर्स्ट इंटू में लास्ट करेंगे तो यह 10x² होगा ना। अब सुनो ध्यान से, क्या होगा 10x²। तो तुम इसको क्या करो, ज्यों करते उतार दो और प्लस बीच में बताइए कोने से 2 अंक रखे, बीच में कोने से 2 अंक रखे जिसको गुणा करने पर 10x² है और जोड़ने पर 7x है। तो मान लो इसका हम इसको तोड़ेंगे तो 5 आएगा। यदि 2 5 रखते हैं यहाँ पर बीच में 2x और 5x को रखते हैं और प्लस में 10। देखिए भाई यदि इसको हम रखते हैं तो 5 दूना 10 x² आएगा और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 7x आएगा। अब तुम क्या करो, ये दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो x बचा और यहां से x बाहर निकल गया, ये 2 बचा। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आपको आई। यहां तुम क्या कॉमन करो कि इसके जैसा मिले। भैया हमें इसके जैसा लाना है तो कॉमन हम केवल क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे 5 को कॉमन करेंगे, 5 बाहर निकला तो x बचा। अब 5 दूना कितना बचा, 10। 5 दूना कितना बचा, 10। और देखो अब क्या करना है गाइस, अब क्या करना है गाइस, ध्यान दो बच्चों क्या करना है। यहां से ये x और प्लस में 5 को लिख देना है और दोनों उसको एक कॉमन करके यहाँ पर लिख देना है। ये आपका गुणनखंड निकल गया। यस, यही निकालना है गुणनखंड। अब 10th क्लास में जाइएगा तो कहते हैं सत्यात्मक की जांच करने के लिए सब लाइन से बताएंगे, लेकिन इस क्लास में केवल आपको ये बता रहे हैं कि 9th क्लास में गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जिस लेवल का दिए उस लेवल को बताएंगे। जब हम 10th क्लास के मैथ सिलेबस सबको पाएंगे, एक मतलब लाइन सबको पाएंगे। और 12th क्लास का मैथ आपको जब लाइन हम पढ़ाएंगे और 9th क्लास का मैथ तो चल ही रहा है, तब आपको लाइन हम क्वेश्चन कराएंगे। देखना कि मैथ में आपको 1% वादा हम आपसे करते हैं, आपको 1% की प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होने वाली है। आप भी वादा करो, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इसी चैनल पर जो आपको चैनल दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसी चैनल को पढ़ाने वाले हम लोग MS बोर्ड एग्जाम वाला। इस पर 9th क्लास से लेकर 9th 10th 12th सब ऑल सब्जेक्ट आपको दी जाएगी, आया जाए आपको। ओके, इसीलिए देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए एग्जाम की तैयारी अगर बेहतर करनी है, दोस्त मेरे एग्जाम की तैयारी बेहतर करनी है तो देखिए एग्जाम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सिलेबस से कैसे रिवीजन की जाती है, रिवीजन से कुछ पिछले साल के जो भी क्वेश्चन हुआ एग्जाम हुआ है उसको क्लियर करना होता है, तब जाके बेहतर एग्जाम में नंबर आए। जैसे मैं एग्जाम में टॉपर्स कैसे बने, ये सब टॉपर्स कैसे बने वीडियो मतलब है, उस जाकर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बात समझ में, हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं या 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या 2 नंबर क्वेश्चन ये है 12x² माइनस 7x प्लस 1। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस में 1। 12x² माइनस 7x प्लस में क्या होगा, 1 होगा। तो इसको कैसे तोड़े हम, अब अभी आपको क्या बताएं कि गुणनखंड निकालना है तो फर्स्ट इंटू में क्या करते हैं, लास्ट। बोलो गाइस, फर्स्ट इंटू में लास्ट। तो फर्स्ट इंटू में लास्ट करेंगे तो 12x² आएगा, 12x² आएगा
पहला को आप ऐसे ज्यों कहते हैं उतारिए, पहला को आप ज्यों कहते हैं क्या करो उतार दो, पहला को आप ज्यों कहते हैं उतार दो, उतार दे भैया, मैंने उतार दिया। और बीच में कौन सा अंक रखे, बीच में कौन से दो अंक रखें कि इंटू करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जी हाँ, बीच में कौन सा अंक रखे जिसको इंटू करने पर 12 आना चाहिए या 12 आना चाहिए और इसको ऐड करने पर माइनस में 7 आना चाहिए। आप रख के देखो भाई, आप रख के देखिए कौन मतलब कितना रखे, कौन सा रखें। सोचो भाई क्या रखे, बीच में कौन सा अंक रखना है जिसको ऐड करने पर 7 माइनस में आना चाहिए और इसको इंटू करने पर कितना चाहिए 12। भैया मुझको पता चल गया, मुझे पता चल गया क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं भैया यहाँ पर ये माइनस में रख सकते हैं 4x और माइनस में 3x और प्लस में 1। कैसे भैया बताइए कैसे? 3 चौका 12 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 माइनस में 4 गो और माइनस में 3 गो 7 होता है। माइनस में 4 माइनस में कितना होता है 7 होता है। यहाँ से कॉमन करो भाई, ये भी 4, यहाँ 4 कॉमन करेंगे, 4 x कॉमन करेंगे, यहाँ से 4x कॉमन करेंगे। तो बताओ 4 के टेबल में कितना बार में आता है 12? 3 बार में आता है भैया। यहाँ से एगो x बाहर निकल गया तो x बचा, यहाँ से 4x बाहर निकला तो माइनस में 1 बचा है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब ये बताओ यहाँ पर क्या कॉमन करे, यहाँ पर क्या कॉमन करके इतना है। तो देखो भैया से कॉमन कर लो भाई, क्या कॉमन करे भाई? अगर यहाँ से कॉमन करते हैं हम कितना, माइनस में मान लो 1 कॉमन करते हैं, देखते हैं तो यहाँ से कितना होगा ये तुम्हारा, देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे इन प्लस में करते हैं, प्लस में कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस ही रहेगा। क्यों अब बता रहे क्यों माइनस रहेगा। ये मतलब यहाँ पर क्या कॉमन करके तुम्हें इतना मिलना चाहिए, माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। कैसे? इंटू करो फिर से उतना मिलेगा, इंटू करी फिर से उतना मिलेगा। इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में 3x प्लस में माइनस माइनस प्लस में 1 आएगा। अब तुम क्या करो, यहाँ से 4x माइनस 1 लिखिए और ये 1 हो गया और दोनों सेम सेम है तो कोई एक यहाँ उतार देना है। यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा। क्या समझ में आई? समझे तो लाइक करो, समझे तो लाइक करो। क्या बात है समझ में आई? क्या और क्वेश्चन कराए, चलो और क्वेश्चन एक और कराते हैं, मजेदार तरीका से एक और क्वेश्चन कराते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। हाँ जी हाँ, अब क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखो नहीं समझ तो पूछो भाई, नहीं है तो पूछो। समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो समझ में आ रही है तो सबसे पहले एक तरीका क्या बताया भैया, तरीका है फर्स्ट इंटू में लास्ट। तो करिएगा, आएगा 6x स्क्वायर, क्या आएगा 6x स्क्वायर। जैसे मैं इसमें बताए थे बहुपद भाग कैसे बनता है, जाके देखो वीडियो नीचे है कि बहुपद भाग कैसे बनते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको बताया, बहुत इजी तरीका है। इससे इजी तरीका आप कहीं देख नहीं सकते, आपको यकीन नहीं होगा, आप जाकर खुद देख सकते हैं। वीडियो इस चैनल पर दिया गया बहुपद का भाग कैसे निकालते हैं। अगर उससे इजी तरीका नहीं मिलता आप हमसे कहा देना, बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ कोई आपको डिफिकल्ट लगे मतलब नहीं लगेगा। ओके, हम आपसे वादा करते हम आपको आसान तरीका करके पाएंगे। आप वादा करो, वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। ओके, तो देखा जाए क्वेश्चन, देखा जाए तो अभी सिखाए ना कि गुणनखंड निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट इंटू में लास्ट करना है। भैया ये तो सीखे ना भैया, फर्स्ट इंटू में लास्ट करना है। होमवर्क मिलेगा आपके लिए, होमवर्क मिलेगा और बना के इसमें कमेंट करना है, होमवर्क मिलेगा। ओके, तो क्या फर्स्ट इंटू में लास्ट करेंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर रहेगा, 6x स्क्वायर। तो पहला को ज्यों का त्यों। अब तुम सोचो बीच में कोने से दो अंक रखे, जिसको इंटू करने पर 6x स्क्वायर है, जिसको ऐड करने पर 7 है। सोचो भाई x है, यानी कि बीच में कोने से दो अंक रखेंगे जिसको इंटू करने पर 6x स्क्वायर है और इसको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। मुझको तो बातें समझ में नहीं आ रहा है, कौन कौन अंक रखे। तुम दिमाग लगाओ कि बीच में कोने से दो अंक रखे जिसको इंटू करने पर कितना चाहिए 6x स्क्वायर, 3 दूना 6x स्क्वायर और उसको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। क्या बातें समझ में, क्या सोच रहे? सोचो भाई क्या रखेंगे। सोच लिया क्या? सोचो भाई सोचो, हम सोचवाएंगे आपसे। देखिए तो बीच में सोचो क्या लगता है, यानी कि बीच में अगर रखते हैं कि 6 आना चाहिए और 7 आना चाहिए तो चलो रखते हैं भाई।
हम रखते हैं यहाँ पर कितना, इंटू करने पर मेरा आंसर 6 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर 8 करने पर तुम्हारा चाहिए 7। कौन सा है देख लो, चलिए देखिए हम रख दे भैया प्लस में 6x, आप यहाँ पर 1x यानी x रखें, अब प्लस में 3। यस भाई, आई क्या बात समझ में? सोचो भाई, 6 एकम 6 एक्स स्क्वायर और 6 को एगो 7 को एक्स, फंस गए क्या? फंस गए ना, अभी फंस गए, दिमाग लगाओ भाई, फंस गए ना, दिमाग लगाओ। यहां से बताओ, दोनों में ये 2 से कट जाएगा, दोनों में x है, 2x को कॉमन करेंगे। देखिए कॉमन कैसे करते हैं भैया, ये देखिए अगर यहाँ 2 के टेबल में ये आता है, ये तो यहाँ पे ये 2 का टेबल है, ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 को कॉमन करेंगे, दोनों में x है तो x को कॉमन मैंने किया, x को कॉमन मैंने किया, तो कॉमन किया, ये 2 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकला, तो एक x बाहर मतलब बचा 2 के टेबल में ये 6 3 बार में आता है, x को मैंने बाहर निकाला तो इतने बचा। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही क्या बात समझ में? अब बताओ यहाँ क्या करे, तो यहाँ पर क्या कमन करे, इतना चाहिए, प्यारे प्यारे बच्चा करे, x कमन नहीं 1 कमन कीजिए सर जी मेरे, 1 कमन कीजिएगा, अब 1 कमन कीजिएगा कितना आएगा? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत भोले भाले हो भाई, बहुत सीख रहे अच्छे से। ओके, तेरा मजा आएगा जब तुमसे बोल रहा 10th क्लास के स्टार्ट करेंगे ना, मैथ स्टार्ट मतलब होने वाला है, आज मंगलवार है ना, कल से पक्का स्टार्ट होगा, कल से 10th क्लास की मैथ स्टार्ट होगी, 12th की मैथ देखना, क्लास करके देखना, बहुत मजा आने वाली है, कोई क्लास में बोरिंग नहीं, चाहूंगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी, अब तू मेरी जिंदगी, अब ध्यान दो भाई, अब मेरी जिंदगी ध्यान दो। अब यहां पर क्या करो भाई, यहाँ 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये आंसर हो गया। हाँ भैया आंसर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्या डाउट है? क्या डाउट है? अगर तुम मिल जाओगे जबाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओगे जबाना छोड़ देंगे हम। अब क्या करते हैं, जबाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओगे। सुनिए, एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या होमवर्क देंगे, तब इसके बाद देखेंगे त्रिघात वाला गुणनखंड कैसे निकालते, त्रिघात वाला त्रिघात वाला कैसे निकालते गुणनखंड। चलो क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, और बताना है, कमेंट भी करना है आपको। क्या समझ में आई? लाइक करेगा, सब्सक्राइब करे, यस भाई, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। ओके, अगर आ रही है समझ में तो बोलो भाई। ओके, इसको बना कमेंट करना। अब देखते हैं क्या, अब देखने वाले हैं हम क्या, त्रिघात वाला। सुनिए, देखिए यही 9th क्लास का बुक है ना, एनसीईआरटी का बुक है ना, यही पढ़ाई होता है ना, यही तुमसे कह रहे ना, तुम्हें पढ़ाई जाएगी, क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो इस बुक के लाइन से क्वेश्चन कराई जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग में तो हमारे बच्चा गड़बड़ रहता है भाई, ऑफलाइन कोचिंग में हमारा बच्चा गड़बड़ रहता है, और 4 क्लास का लड़का 8 का मैथ बनाता है। ओके, MS एजुकेशन क्लासेस एक और मेरा चैनल है, उसमें देखना 6 क्लास से लेकर मतलब 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जाती है, 9 बजे की भी तैयारी कराई जाती है, उस पर ऑफलाइन में बच्चा सब तैयारी कराती है। ओके, तो यही है एनसीईआरटी बुक आपका है, और इसको पढ़ाने के बाद मतलब पढ़ाने के बाद ना, जितना भी केसी सिंघा का बुक होता है, अलग प्रकाशन का जो भी है, सब आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे, कोई भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो कुछ बोर्ड लेवल भी और कॉम्पिटिटिव लेवल, ओके, यानी कॉम्पिटिशन लेवल पे तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। ओके, दुनिया में हर जगह क्या है, कंपटीशन, कंपटीशन है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बुक से, मान देखिए हम कह रहे हैं ना, आपसे बहुत वादा करते हैं आपसे कि आपको इजी लगेगा,
हाथ लगने नहीं देंगे आपको भाई, लगने की बात है। हम तुमसे ये बात कर रहे ना, तुम्हें जैसे बता रहे ना, पूरा यूट्यूब खोलने से तुमको नहीं मिलेगा। वादा मेरा है, ये विश्वास चैलेंज मेरा। तुम खोज लेना, जैसे तरीका सिखाएंगे ऐसा तरीका आपने कभी मतलब सोचा नहीं होगा। ओके, देख लो, थोड़ा प्यास लगी है। चलिए, और पानी पी लो, हो गया सी। देखिए कैसे बनेंगे, तरीका से तरीका। इसने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कभी तो किसी को कातिल बना दिया। दो दो फूल की बोझ ना उठा सकी मुमताज ने, शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बना दिया। गजब की भाई है। सुनिए क्या तरीका है, जिसमें द्विघात बहुपद में जो भी था उसमें बीच में 2 अंक रख रहे थे, अब इसमें 4 को रखना है, 4 को रखना है। क्या सोचकर नहीं भाई, तरीका से आपसे तरीका से क्वेश्चन कराएंगे, उड़ा देना भाई तुम भी। इसमें पहला को ज्यों का त्यों लिखो, लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिख दो भाई, हो गया। तरीका सीखो भाई, पहले के ज्यों का त्यों लिखना है, लास्ट वाले को ऐसे छोड़ देना है, ज्यों का त्यों से उतार सकते हो, ऐसे है तो ऐसे उतार सकते हो भाई, ऐसे 120 है तो मैं 120 लिख सकते हो। ओके, सुनो क्या करना, अब बता रहे लास्ट में उतारेगा। सबसे पहले मान लो कि 120 को उतार दिया मैंने, ध्यान से सुनना पूरा ध्यान से, तब तुम्हें लगे वाक्य में तुम्हें मैं क्या बता रहा हूं, तब तुम्हें लगेगा ऐसा। कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसको मतलब आसान में आपको नहीं है। ओके, अब यहाँ पर 132 है, 132 है ना, तुम 132 से प्लस में है ना, तुम क्या करना, जो यहाँ पर रहेगा उसको ही आपको लिखना 120, लेकिन यहाँ प्लस देना, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस देना, जो यहाँ रहेगा उसी को देना है। अब 120 में हम कितना ऐड करेंगे तो 142 आएगा। 120 में कितना ऐड करेंगे भाई, 120 में कितना, 120 है 142 करना है तो कितना ऐड करेंगे, 142 आएगा। तो कितना भैया बता दो भैया बता दो हमें, कितना 20 हो गया, 20 30 40 22 करेंगे तो यहाँ तुम्हें लिखना है प्लस में 22x, 123 x वाले तो x लिखना पड़ेगा। वाक्य याद रखो भाई, मेरी याद रखो, x। अब इसको ऐड करेंगे 142 ही आएगा। ओके, पहला को मैंने ज्यों का त्यों उतारा, सेम ये जो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना। 120 में क्या ऐड करेंगे 142 है तो 22, x वाला तो x वाला। अब तुम्हें क्या करना है, ये माइनस, अब देखिए 23 है, 23 है, क्या सोच रहे हो भाई, कुछ नहीं। यहाँ क्या है 22 है, तो वो वही लिख दो माइनस में 22। लो मैंने माइनस में लिख दिया 22, मैंने लिखा यहाँ माइनस में 22 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला है तो मैंने स्क्वायर दिया, स्क्वायर वाला तो मैंने स्क्वायर दिया भाई, बहुत इजी तरीका। अब यह बताओ 22 में कितना ऐड करेंगे, कितना x, तो एक्स स्क्वायर तो 23 आएगा, तो 1 को एगो तो माइनस में आप एगो एक्स स्क्वायर ऐड, वो तो क्या तरीका। कहा तुमको सोचवाया मैंने, कहा सोचवाया तुम्हें हमने, बस क्वेश्चन देखना है, बनाना है, ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा, जाकर देख लो भाई। आया क्या, अब तुम कमेंट करो भाई, कमेंट करो कैसा कमेंट भैया। अब इसमें आपको कमेंट करनी है, सिखाया क्या पीछे, सिखाया क्या कमेंट करने के लिए, करो भाई। इसमें क्या कमेंट कर भैया, इसमें एक्स स्क्वायर कमेंट करेंगे तो 2 एक्स निकल गया, तो 1 एक्स बचा, माइनस में 1 बचा। आ रहे क्या समझ में, लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। यहाँ क्या कमेंट करे कि x माइनस 1 मिलना चाहिए, वहां क्या कमेंट करे x माइनस 1 मिलना चाहिए। क्या तरीका गजब का था ना, जानते हैं भाई, जानते हैं तरीका गजब का ही होता है मेरा। ठीक है, यहाँ क्या कमेंट करे कि इतना मिलना चाहिए, x माइनस में कितना, x माइनस में 1, मजा करेगा। यहाँ कमेंट करे कितना कमेंट करे भाई, कितना, चलो कमेंट करते भाई। यहाँ प्लस में कमेंट करते हैं, यहाँ 22x कमेंट करते हैं, 22x। तो यहां से निकल गया तुम्हारे क्या, सुनो ध्यान से, यहां से तुम्हारा निकल गया, सुनो अभी कॉमन मतलब कितना लाना,
हम यहाँ माइनस में कॉमन करेंगे, क्यों माइनस में बता रहे क्यों अभी बताएंगे। तो यहाँ से 22 निकल गया, यहाँ से 22 निकल गया, और यहाँ से तो मैं एक एक्स निकल गया, तो एक एक्स बचा है। सुनो ध्यान से, यहाँ से माइनस में 22 मैंने लिखा, यहाँ से एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचा, और इसमें हम यहाँ पर सुनो, यहाँ पर यहाँ से 22 एक्स निकल गया, यहाँ पर क्या माइनस में 1 लिए। अब करके चेक करके देख लो भाई, इसमें 22 एक्स में माइनस 22 एक्स में एक्स इंटू करेंगे तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर आया, ये प्लस में चाहिए तो माइनस माइनस प्लस, फिर से 22 एक्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ डाउट नहीं है ना? बोलो नहीं है भैया। अब यहाँ क्या कॉमन करें, यहाँ क्या कॉमन करके इतना मिलना चाहिए, एक्स माइनस में 1, तो भैया 120 कॉमन कीजिए ना माइनस में। चलो 120 कॉमन करते हैं माइनस में, तो एक्स अब माइनस में 1 होगा। अब इंटू करो, इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस क्यों, ये प्लस में, तो प्लस कॉमन करेंगे भाई, देख लो भाई प्लस में इसमें इंटू करने वाले, देख लो यहाँ पर इसमें इंटू करेंगे तो 120 एक्स आएगा, और इसमें करेंगे इंटू तो इतना आएगा, 120 ही आएगा माइनस में। ओके, अब इतना आ गया, जब बात समझ में आ ही गया है तो करना क्या है, चलो आगे इसको लिखना है। अब मान लीजिए इसमें कॉमन करते हैं कि इसको कॉमन करते हैं, सब में से x माइनस 1 को कॉमन करते हैं, सब में से x माइनस 1 को कॉमन किए, कॉमन कर लिए तो क्या बचा, अब बचा है एक्स स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 120। हो गया क्या? नहीं अभी नहीं, अभी तो बाकी है, इतना बाकी है। सुनो, क्या ये बातें यहां तक समझ में आई? क्या यहां तक समझ में आ गई? चलिए अब क्या इसके पीछे, अभी जस्ट पीछे आपको स्क्वायर वाला गुणनखंड बताए, अभी तो बताया ना, इसके पीछे आपको क्या किए, स्क्वायर वाला गुणनखंड बता दिए, तो उसी फिर से तोड़ कर तुम्हें बनाना पड़ेगा, तोड़ कर बनाना पड़ेगा। इस बनाओ तो इसको लिखो ऐसे, x माइनस में 1, इसको फर्स्ट इंटू में लास्ट वाला बताए उसी पे तोड़ो तो क्या आएगा, 120 आएगा, 120 एक्स स्क्वायर। तो बीच में कौन ऐसा दो अंक रखेंगे जिसको इंटू करने पर 120 आना चाहिए, उसको ऐड करने पर माइनस में 22 आना चाहिए। सोच के बताओ, बीच में कौन ऐसे दो अंक रखेंगे जिसको इंटू करने पर 120 आना चाहिए प्लस में, लेकिन ऐड करने पर माइनस में 22 आना चाहिए। तो नहीं आ रहे, आ गया क्या? तो रखिए ना भैया, आप रखिए यहाँ पर माइनस में 10x माइनस में 12x अब प्लस में 120, सही का 12 दहिया के 120 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो माइनस में क्या है, 22 आएगा। कमान कर लो भाई, इसको ऐसे उतार दो, x माइनस इतना उतारो भाई, यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x को तो क्या बचा यहाँ से, तो x अब माइनस में यहाँ से 10 बचा कि नहीं बचा, बोलो बचा कि नहीं बचा ना। यहाँ से x को कॉमन किया, x बचा, अब माइनस में x बाहर निकल गया तो यहाँ 10 बचा। यहाँ से क्या कॉमन करके इतना मिलना चाहिए, चलो माइनस में कॉमन करते हैं क्या, तो यहाँ 12 कॉमन करते हैं, तो 12 निकल गया तो x बचा, यहाँ कितना माइनस में 10 बचा। कर लो भाई, 12 दहा के 120, इसमें इंटू करेंगे तो माइनस में 12 आएगा, माइनस में प्लस 120 आएगा। ओके, अब ओके काम होके, तो यहाँ x माइनस में 1, यहाँ इसका पाता है क्या, ये उसमें क्या किए थे ना, इसको और इसको मैंने ले लिया था, और इसमें से कॉमन को ले लो, x माइनस में 10। यहाँ समझो यहाँ कैसे मैंने इसको उतार दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये 12 यहाँ पर है, मैंने लिख दिया, ये 12 होगा ना, यस मैंने 12 को कॉमन किया होगा, और यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको लिख दिया, और यहाँ से दोनों में ये कॉमन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस त्रिघात वाला है तो 3 को इसका आंसर आएगा, 3 को पद आएगा। आया तो समझ में आया, बोलिए इसका ये आंसर हो गया। क्या एक और क्वेश्चन बताना पड़ेगा? चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, तब इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए बहुत ये चलिए इजी है, प्लस में 100 नहीं, ये 12 13 है, 32 6 प्लस में 20। देखते हैं क्या वो तरीके लागू होगा भाई, हम कह रहे हैं आपसे सब तरीका हर कंसेप्ट में लागू होगा, हर कंसेप्ट पढ़ते चलो तुम केवल। ओके,
क्या वैसे तोड़िएगा? हाँ भाई वैसे तोड़ेंगे हम, देख लो भाई कैसे। तो क्या करना भैया, पहला को ज्यों का त्यों लिखना है, लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिखना है। मैंने लिखा, जैसे बोला मैंने लिखा, जैसे बोले मैंने लिखा, मैंने बोला कर लिखा बेटे मेरे आया, जैसा बोले मैंने लिखा, जैसा कहा उस तूने सुना आ लिखो। मैंने पहला को और लास्ट को ज्यों का त्यों लिखा। अब ये 20 है ना, तो यहाँ पर आपको 20 से देना पड़ेगा। ओके चलो खाना खा। चलो आ रहे हैं खाना खाने, आ रहे मेरे भाई मैंने खाना खाने। ओके अभी तक गाइस मैंने खाना ही नहीं खाया। ओके कितना टाइम है, लगभग 12 बजेगा, 1 बजेगा ये खाएंगे। ओके सुनिए यहाँ पर ये 20 है तो यहाँ 20 दे दो। अब 20 दे दिया मैंने। अब बता 20 में क्या ऐड करेंगे, 20 में हम क्या ऐड करेंगे, 20 है तो मैंने 20 दे, 1 वाले तो 1 दे दिए। 20 में क्या ऐड करेंगे कि तुम्हारे 32 आएगा, तो तुम्हारा 13 देंगे भाई 13। 20 में कितने ऐड करेंगे, 20 10 30 12, क्या ऐड करेंगे 12, ये दे दो प्लस में तुम 12 एक्स वाला है तो सब में साथ एक्स रहेगा, एक्स है तो सबके साथ एक्स रहेगा। मैंने कुछ किया नहीं है, ये 20 को लिखा मैंने, 20 यहाँ पर लिख दिया। अब 20 में कितने ऐड करेंगे तो 32 है तो 12 एक्स हो गया। अब ये 13 है, ये 12 है ना, तो फिर से 12 को यहाँ पर लिख दो, 12 एक्स स्क्वायर दे दो। 12 एक्स में कितने ऐड करेंगे 13 एक्स स्क्वायर आएगा, तो एगो एक्स स्क्वायर, तो मैंने एगो एक्स स्क्वायर दे दिया। आया बात समझ में, क्या बातें समझ में आई? ये मैंने लिखा प्लस दिया, इस दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से इतना आएगा, मैंने ये दोनों के इतना आएगा। वही कंसेप्ट वही तरीका मैंने बताया आपको, कोई डाउट नहीं बोलिए, आया डाउट है तो बोलो, नहीं है सुन। यस क्या कॉमन करो भाई, कॉमन यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एगो एक्स बच गया यहाँ पर, प्लस में 1 बचा। कैसे, तो यहाँ पर एक्स पर 3 है, 2 एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचा, जैसे 2 एक्स बाहर निकल एगो 1 बचा। यहां से क्या कॉमन करे, यहाँ पर कि तुम्हारा इतना मिलना चाहिए, तो कॉमन कीजिए 12 एक्स कॉमन कीजिए, तो यहाँ से हाँ भाई हाँ सही है 12 एक्स, तो 12 को अब मैंने एक्स को कॉमन किया तो एक एक्स बचा, यहाँ 12 एक्स यानी 1 बचा, 12 एक्स यहाँ से बाहर निकल गया तो 1 बचे कि नहीं बचा, बचा ना, मैंने लिख दिया। यहाँ से क्या कॉमन करके इतना मिले, तो कॉमन कीजिए भैया 20 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से तुम्हारे एक्स बचा प्लस में 1 बचेगा। आई बात समझ में, कॉमन किसको करेंगे भैया, तो एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसको कॉमन कीजिए तो लिखेंगे एक्स प्लस में 1 कॉमन हो गया, एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया। अब क्या यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स प्लस में 20। अब क्या वही तरीका वही कंसेप्ट, क्या वही तरीका वही कंसेप्ट बताओगे, बनाओ। यहाँ से क्या लिखना एक्स प्लस में 1। ओके यहाँ से बीच में बताओ, फर्स्ट इंटू में लास्ट बताए थे ना, पहला और लास्ट में इंटू करना है, तो यहाँ पहला लास्ट में इंटू करेंगे तुम्हारा आएगा 20 एक्स स्क्वायर। तो बीच में कोने से 2 अंक रखेंगे, बीच में कोने से 2 अंक रखेंगे, जिसको जोड़ने पर 20 है, सॉरी इंटू करने पर 20 है, जिसको जोड़ने पर तुम्हारा 12 आंसर चाहिए। क्या 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 नहीं यार, आ गया रखे ना 10 एक्स प्लस में 2 एक्स प्लस में 20, 10 दूने 20 एक्स स्क्वायर और 10 को 2 को 12 को एक्स हो गया। कॉमन करो यहाँ से x प्लस में 1, यहाँ x को कॉमन किए, तो बच्चा x प्लस में यहाँ 10 बचा, x को कॉमन किया, x एगो बाहर निकल गया तो एगो x बचा, x बाहर निकल 10 बचा। यस क्या कॉमन कर इतना बचा, तो 2 कॉमन कीजिए तो x प्लस में 10 बचेगा। आया यहाँ लिखो x प्लस में 1, यहाँ से क्या इसको ले लो भाई, x प्लस में 2, यहाँ प्लस में कॉमन करेंगे। ओके x प्लस में 2, यहाँ से क्या इस दोनों से कोई एक ले लो, मैंने लिया। देखो ये इसका आंसर होगा। क्या बातें समझ में आई, बोलिए बातें समझ में आई कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा ना। एक दे रहे होमवर्क, एक आपको 3 नंबर दे रहे क्वेश्चन, आपको जो बना कमेंट करना मत भूलिए प्लीज, दे रहे हैं। ओके क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, आपको दे रहे हैं जो क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको ये बिलीव होगा, कुछ यकीन होगा कि मैंने सीख गया है, ये वीडियो देखा तो मैंने कुछ सीखा, मुझे विश्वास होगा, मुझे खुशी होगा कि मैंने किसी को सिखाया भाई। ओके तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने किसी का वीडियो देखा, किसी टीचर का मैंने सीखा। ओके तो तुम भी ऐसा प्रयास करो सीखने का। ये बनाकर क्या करना है आपको, ये बना के कॉमेंट करना है, इसका आंसर क्या क्या बनाना है। तो आई होप कि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और द्विघात वाला त्रिघात वाला सब कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और इतना विश्वास होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी
गुणनखंड भूल नहीं सकते, अभी तक नहीं, जब तक बूढ़े हैं, जब तक जिंदगी है, तब तक भूल नहीं सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं कल यानी 10th क्लास का लेसन 1 के साथ। आप कमेंट कीजिए लेसन 1 पर है या लेसन 8, यानी आगे त्रिकोणमिति स्टार्ट करें 10th क्लास की कि आगे 1 लेसन, जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा लेसन पर है। तब हम लोग आज मंगलवार है, आज कल बुधवार है, तब बुधवार को हम 10th क्लास की या तो 1 लेसन या तो 8 लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो कमेंट कीजिएगा 1 लेसन या 8 लेसन वही पढ़ाएंगे। तब इसके बाद हम देखेंगे 12th क्लास की मैथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय